हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है डे 7 और आज हमारी मैराथन सेकंड डीएलएड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। और जो टॉपिक है हमारा वो है वर्क एजुकेशन, यानी वर्क एजुकेशन सब्जेक्ट में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। मैंने सारे क्वेश्चंस फ्रेम करके नहीं लिखे बट मेन टॉपिक्स लिख दिए, और क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो मैंने यूनिट वाइज इसमें से कुछ टॉपिक सेलेक्ट करें जो इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें ज़्यादातर टॉपिक्स कवर हो गए हैं और मैं इनके बारे में आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखिए, सबसे पहली जो यूनिट है इसमें हमें बताना होगा कि क्या एम है वर्क एजुकेशन, हम क्यों पढ़ाते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है वर्क एजुकेशन को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो एक्सप्लेन करना होगा कि वर्क एजुकेशन क्या होता है। फिर उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बताने होंगे कि जैसे कल्चरल एम है, डिसिप्लिनरी एम है, एस्थेटिक एम है, ये सब आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे है रोल ऑफ वर्क एजुकेशन टीचर इन अचीविंग एम, यानी कि टीचर का क्या एम है, टीचर क्या सोच के वर्क एजुकेशन को करवाएगी, तो और उसके दिमाग में क्या पॉइंट्स होंगे। उसके लिए प्रॉपर टीचिंग मेथड्स यूज़ करेगी वो। ठीक है, वो ये चेक करेगी कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने काम के लिए रेगुलर है कि नहीं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन्हें कि नहीं, अपनी फैसिलिटीज़ मिल रही है बच्चों को कि नहीं मिल रही। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं, अगर आप उनको अपनी जगह रख के देखोगे, मतलब उनकी जगह खुद को रख के देखोगे कि अगर मैं वर्क एजुकेशन टीचर हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखूँगी, तो उससे आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, फिर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। देखो, एम क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। मान लीजिए कि ये एक सीढ़ी है, हमें जाना है, हमें यहाँ पे जाना है। ठीक है, स्टार्टिंग होगी यहाँ से, उसके बाद ये जो है आपको टॉप पे जो दिख रहा है वो है एम, यानी कि हमें क्या चीज़, मतलब क्या हमारा मेन गोल है, क्या चीज़ें हमें अचीव करनी है। लेकिन इस एम तक जाने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब वो स्टेप्स हम क्या लेंगे, वो होंगे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और इसमें हमारी जो बुक है उसमें एक डिफ्रेंशिएशन दे रखी है एक टेबुलर फॉर्म में, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने आपको बेसिक मतलब बता दिया। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो नैरो स्कोप होता है और एम्स का जो होता है वो ब्रॉडर स्कोप होता है। ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे टाइम में पूरे होते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो फुलफ़िल होते जाएंगे। और जो एम्स हैं उन्हें ज़्यादा पीरियड लगता है, मतलब लंबा टाइम लगता है उन्हें फुलफ़िल होने में। अब देखिए, हमें बताना है कि एसेंशियल और इलेक्टिव एक्टिविटीज़ क्या होती है। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ एक बार मैं बता देती हूँ। एसेंशियल एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। एसेंशियल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो कॉमन एक्टिविटीज़ होती है, यानी हर एक एज का बच्चा कर सके उन एक्टिविटीज़ को। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आती है इलेक्टिव एक्टिविटीज़। इलेक्टिव एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको रिपीटेड प्रैक्टिसेस के बाद बच्चा सीखता है। जैसे जैसे उसकी लेवल बढ़ती जाएगी वैसे उसकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी, वो होता है इलेक्टिव एक्टिविटीज़। अब इसके बाद ये है कि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, आप उसको भी देख लेना। सेकंड, फिर अब है नेक्स्ट टॉपिक्स, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, यानी एक्टिविटीज़ सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहला हमारे माइंड में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि क्यों हम वर्क एजुकेशन को पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ द चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन किस बैकग्राउंड से आए हैं, उनकी क्या नीड्स है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स का जो लेवल है, इंटरेस्ट है, नीड है। मैनुअल वर्क होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी टाइम टू टाइम वो चेंजेस का स्कोप होना चाहिए, उसमें रिजिड नहीं होना चाहिए। रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए अगर हमें कुछ कराना है तो। ठीक है, अब ग्रुप फॉर्मेशन कैसे करवाएंगे एक्टिविटी की, टाइम को मैनेज करके, प्लेस को मैनेज करके, कोई जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स जो हैं उन सबको इंक्लूड करना चाहिए। तो हमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी होगी, मिक्स ग्रुप बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, मिनी टूल किट जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि इस पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मिनी टूल किट क्या होती है। मिनी टूल किट होती है जब हम एक किट बनाते हैं जिसमें सारे एसेंशियल टूल्स होते हैं, पर वो छोटे होते हैं, मतलब कम स्केल पे होंगे, ज़्यादा बड़े टूल्स नहीं होंगे। जैसे हैमर होगा तो वो छोटा हैमर होगा, क्योंकि बच्चों को हम बड़े हैमर्स नहीं दे सकते, लेकिन हम उन्हें हैमर इसलिए देंगे क्योंकि उनकी जो है रियल लाइफ, उन्हें एग्जांपल मिले, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट वो देख सके, उन्हें फिर बेसिक आइडिया हो जाएगा कि असलियत में वो चीज़ क्या होती है। ऐसी साइंस किट होती है। साइंस किट मतलब साइंस एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के लिए जितनी भी चीज़ें होंगी साइंस किट्स में आती हैं, और ये अब बहुत जगह मिलती भी हैं। आप किसी शॉप पे चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे आपको साइंस किट मिलेंगी, और ये बहुत ज़्यादा बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होती हैं।
अब देखिए ये तो फर्स्ट यूनिट थी, अब यूनिट 2 में से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क एजुकेशन इन स्कूल। स्कूल में हम वर्क एजुकेशन को कैसे मैनेज करेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। एक होता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, एक होता है कोलैबोरेटिव। कंस्ट्रक्टिव होता है जिसमें हम खुद अपनी कंस्ट्रक्ट करेंगे, खुद बनाएंगे, और कोलैबोरेटिव होता है मिलके, मतलब बच्चों को कोलैबोरेशन से वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज़ करें। फिर होता है एक्सपेरिएंशियल, यानी कि एक्सपेरिमेंट मेथड से, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स होते हैं कुछ, और अब इसमें है कुछ वर्क एजुकेशन के मेथड। वर्क एजुकेशन हम पढ़ाने के लिए, वर्क एजुकेशन जब हम बच्चों से करवाएंगे तो ऑब्जर्वेशन मेथड से होता है, डेमोन्स्ट्रेशन यानी उन्हें दिखा के कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट मेथड से भी हो सकता है, प्रोजेक्ट मेथड से भी होता है, टीचर एज अ गाइड काम करेगी तो भी वर्क एजुकेशन हो जाएगा, ठीक है। फील्ड ट्रिप्स वगैरह, एक्सकर्जन्स पे जाएंगे, टूर्स पे जाएंगे तो भी वर्क एजुकेशन होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ एनुअल एक्टिविटी प्लान। यानी इसमें ना कंस्ट्रक्शन के लिए भी आ जाता है कि आपको एक एनुअल यानी साल की एक्टिविटी प्लान बनाना है। जैसे कि जो हमारी स्कूल डायरीज़ होती हैं उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में कैलेंडर दिया होता है, उसमें हर एक एक्टिविटी यानी पूरे साल में जो एक्टिविटीज़ देनी होती है वो उसमें पहले से ही मेंशन होती है। तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए भी आ सकता है। जैसे जून में योगा डे हो गया, मई में लेबर्स डे हो गया, अर्थ डे हो गया, वाटर डे हो गया, इन सबको ध्यान में रख के हमें एक्टिविटीज़ बनानी होती है। कल्चरल एक्टिविटीज़ भी ऐड करनी पड़ती है, डिबेट्स, एक्सपोर्ट, सब कुछ ऐड करना होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 3 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है सीसी, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। और ये आपने मतलब अगर 10 सब्जेक्ट है तो मैक्सिमम 8 में तो ये टॉपिक पढ़ा होगा सीसी का। उसके बाद है इंडिकेटर बेस्ड इवैल्यूएशन जिसमें एक्सपेरिमेंट और बिहेवियरल एस्पेक्ट वाला टॉपिक था। फिर है मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी हम किस किस से बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे, यानी कि बच्चों ने कितना सीखा वो हम कैसे पता करें। फिर है क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वालिटेटिव टेक्निक्स में जैसे इंटरव्यू मेथड हो गया, क्वेश्चनेयर हो गया, ये सब बनाना भी आ सकता है कि आप एक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाओ बच्चे का, एक इंटरव्यू शेड्यूल बनाओ, या फिर बच्चे की चेकलिस्ट बनाओ कि बच्चे ने कितना परफॉर्म करा। तो यानी मेंटल डेवलपमेंट हुई कि नहीं, टिक करना है, टिक करोगे। बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो रही थी कि नहीं, बच्चा कॉन्सेंट्रेटेड था या नहीं था, तो ये सब आएगा इसमें। फिर है सेल्फ इवैल्यूएशन, पीयर इवैल्यूएशन एंड कम्युनिटी इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन होता है जब बच्चा खुद को इवैल्यूएट करेगा। पीयर इवैल्यूएशन में जो ग्रुप होगा, एक ग्रुप बनाया होगा, टीचर ने ग्रुप बनाया होगा पीयर्स का, वो एक दूसरे को इवैल्यूएट करेंगे, और कम्युनिटी फिर इवैल्यूएट करेगी, उसे बोलेंगे हम कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन, ठीक है। जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4, इसमें वर्क एजुकेशन और कम्युनिटी के बारे में है कि वर्क एजुकेशन और कम्युनिटी कैसे रिलेटेड है आपस में। तो रोल ऑफ कम्युनिटी इन वर्क एजुकेशन, यानी हमारे आसपास के जो लोग हैं वो वर्क एजुकेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कम्युनिटी क्या होता है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारी सराउंडिंग्स है, तो इसमें कम्युनिटी रिसोर्सेज भी होते हैं। तो ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल होंगे, और ये पहले भी आपने यूनिट्स में पढ़े होंगे। अब इन कम्युनिटी रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ करेंगे, यानी बच्चों को पार्क्स वगैरह ले जाकर, उन पार्क्स का ध्यान रखकर, कुछ लोगों को बुलाकर, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, टीचर्स हो गया, इनको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। रोल ऑफ स्कूल इन द एक्सपेंशन ऑफ वर्क एजुकेशन इन कम्युनिटी, यानी स्कूल का क्या रोल है, वो अपने वर्क एजुकेशन को कम्युनिटी तक कैसे लेके जाएगा, यानी बच्चों को वो कैसे लिंक करेगा कम्युनिटी से, उसके लिए वो क्या क्या स्टेप्स ले सकता है। फिर है ओरिएंटेशन ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स टुवर्ड्स इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन। तो मतलब ज़्यादातर लोगों के माइंड में परसेप्शन होता है कि जो वर्क एजुकेशन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये एक फ़न टाइम वर्क है, ऐसा भी वो होता है माइंड में परसेप्शन। तो उसके लिए पेरेंट्स की और कम्युनिटी मेंबर्स की जो है ओरिएंटेशन होनी चाहिए। ओरिएंटेशन मतलब उन्हें जागरूक किया जाए कि उन्हें इम्पोर्टेंस पता चले कि कितना इम्पोर्टेंस है वर्क एजुकेशन, ठीक है। तो ये इसमें कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट जो है इंटीग्रेशन ऑफ वर्क एजुकेशन इन टीचिंग अदर पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स। जो भी हमारे पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस, इंग्लिश हो गया, ठीक है, साइंस, मैथ्स हो गया, SST हो गया, EVS हो गया, इनके साथ हम जो वर्क एजुकेशन को कैसे जोड़ के चलेंगे। जैसे साइंस में क्या होता है, प्लैनेट्स वगैरह का होता है, तो कोई एस्ट्रोनॉमिस्ट है, साइंटिस्ट है, या फिर कोई साइंस लैब में काम करने वाला है, या फिर अगर हमें बच्चों को हेल्थ का टॉपिक पढ़ाना है तो हम डॉक्टर्स को बुला सकते हैं, ठीक है। EVS में प्लांट्स पढ़ाना है तो हम बच्चों को खुद लेके जा सकते हैं। तो हम कैसे वर्क एजुकेशन को जोड़ेंगे। फिर वर्क एजुकेशन लैंग्वेज, अभी मैंने आपको बताया लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज में अगर हमें कोई एक पोएम दे दी, अर्थ के ऊपर एक पोएम दे दी, तो उससे क्या होगा, बच्चा पोएम बोलेगा भी, उसको सीखेगा भी लैंग्वेज के थ्रू,
और वो उसे इम्प्लीमेंट भी करेगा। जैसे एक पोएम दे दी कि सीड कैसे, मतलब सीड से प्लांट कैसे बनता है, तो बच्चा वो ट्राई भी करेगा। तो इससे लैंग्वेज और वर्क एजुकेशन कनेक्ट होते हैं। साइंस अभी मैंने आपको बताया, सोशल साइंस मैंने आपको बताया। मैथ्स कैसे कनेक्ट करेगा बच्चों को, ये बताने के लिए, देखो मैथ्स तो हर एक फील्ड में काम आता है। उसके बाद बच्चों को बोलेंगे अगर हम एक रो में 10 सैपलिंग्स लगानी है हमें प्लांट्स की और 5 रोज़ हैं, तो बच्चा मैथ्स को छोड़ के उतनी सैपलिंग्स लगाने में सक्षम होगा, मतलब वो पूरी तरह से लगा लेगा। फिर उसके बाद है लेसन प्लान। देखो लेसन प्लान आप लोगों ने बनाए भी होंगे और हर एक एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट में आया भी होगा कि लेसन प्लान कैसे बनाने हैं। तो उस पे लेसन प्लान बनाना है वर्क एजुकेशन पे। उसमें हम काइट मेकिंग भी कर सकते हैं और शू पॉलिशिंग भी होता है, एम्ब्रॉयडरी भी होती है। तो एक ही आएगा, ये टॉपिक भी दे सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पे लेसन प्लान बनाना है, या फिर ये भी इस तरीके से भी आ सकता है कि क्लास 6 के अप्रोप्रिएट आपको एक लेसन प्लान बनाना है वर्क एजुकेशन का। तो आप 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए जैसे पहले के पेपर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि इंपॉर्टेंस बतानी है वर्क एजुकेशन की अपर प्राइमरी लेवल पे, एग्जांपल्स के साथ बताना है, कम्युनिटी कैसे इंपॉर्टेंट होगी, मतलब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन के वे में फ्रेम नहीं करा क्योंकि ज़्यादातर पॉसिबल नहीं हो पाता। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।